तो आज हम जान रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो आपको पढ़ाया जाता है, उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है। तो इसके 8 मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो है वो आपको सारे हार्डवेयर के बारे में बताया जाएगा। दूसरे पार्ट में उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में बताया जाएगा। तीसरे पार्ट के अंदर जो है, आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। चौथे पार्ट में स्प्रेडशीट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। पाँचवें पार्ट में इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। छठे पार्ट में आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है। सातवें पार्ट में आपका एमएस पावर पॉइंट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। और आखिरी पार्ट में जो है वो फाइनेंशियल कुछ कैसे स्कीम्स वर्क करते हैं, बैंक के सर्विसेज कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में है। तो ये 8 पार्ट में मैंने इस वीडियो को बाँट दिया है। तो हम एक-एक पार्ट जानेंगे कि उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है। तो पहला पार्ट ये है कि हार्डवेयर्स के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो कंप्यूटर आखिर क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, यानी कि कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्क्रीन हो गया, माउस हो गया, कीपैड हो गया, सीपीयू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। सीपीयू के बारे में भी अलग से पढ़ाया जाएगा कि सीपीयू के ऊपर कौन से बटन्स हैं, उनका काम क्या है। उसके अंदर अगर सीडी ड्राइव है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी जो उसकी पावर कॉर्ड कहाँ से लगती है, वगैरह-वगैरह चीज़ें। इसके अलावा वीडीवी यूनिट जो होता है, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। बाकी कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर की कीज़ का क्या-क्या फंक्शन होता है, माउस को कैसे इस्तेमाल करना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या-क्या होती हैं, वो कैसे जोड़ी जाती हैं कंप्यूटर के साथ में। इसी के साथ-साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटिंग डाटा, इसकी जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो पढ़ाई जाएगी। आईईसीटी का एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ कनेक्शंस कैसे करने हैं, आपके कीबोर्ड का कनेक्शन कहाँ पर लगेगा, माउस का कनेक्शन कहाँ पर लगेगा, आपका प्रिंटर का कनेक्शन कहाँ पर लगेगा, उनकी पावर कॉर्ड्स कहाँ पर लगेंगी, ये सारे कनेक्शंस कैसे करने हैं। आपका मॉनिटर आपके सीपीयू के साथ कैसे जुड़ेगा, सीपीयू में और कोई चीज़ें जोड़नी है तो वो कैसे जोड़ेंगे, सीपीयू से आउटपुट लेना है तो वो कैसे लेंगे, इस सभी के बारे में आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर की जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो वाइडली यूज्ड विंडोज़ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और बाकी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ उसका जो ग्राफिक डिज़ाइन है या जो इंटरफ़ेस है, उसके साथ कैसे काम करना है। फिर उसके अंदर क्या-क्या फ़ंक्शनैलिटीज़ होती है, माउस का राइट क्लिक वगैरह इस्तेमाल करके आप कैसे यूज़ करेंगे उसे, इस सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अलग-अलग आइकॉन्स क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उन्हें मूव कैसे किया जाए, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अलग-अलग एप्लीकेशंस कैसे रन करने हैं, अलग-अलग फ़ोल्डर्स कैसे बनाने हैं, उनको रीनेम कैसे करना है, उन्हें खोलना कैसे है, बंद कैसे करना है, विंडोज़ को चालू कैसे करना है, बंद कैसे करना है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर के अंदर हेल्प का फीचर आता है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, अलग-अलग शॉर्टकट कैसे बनाने हैं, इन सभी के बारे में इस दूसरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरा चैप्टर जो आता है, वो है एमएस डॉक्स का, या हम उसे एमएस वर्ड भी कह सकते हैं। तो उन्हें क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर टेबल्स वगैरह कैसे डालने हैं, टेक्स्ट कैसे डालना है, टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, स्पेलिंग्स कैसे चेक करनी है, लैंग्वेज की सेटिंग्स कहाँ पर होती है, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कैसे करेंगे, इस सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आपका चौथा पॉइंट या चौथा चैप्टर। इसमें आपको स्प्रेडशीट्स के बारे में बताया जाएगा कि स्प्रेडशीट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर के सेल्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अलग-अलग फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके कैसे आपको जो है वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा उस पूरे स्प्रेडशीट को प्रिंट कैसे करना है, अगर आपको और कुछ कॉलम्स बढ़ाने हैं या घटाने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, एक रो बढ़ानी है, एक रो घटानी है, नंबरिंग सिस्टम कैसे करनी है उसके अंदर, इस सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है पाँचवा टॉपिक, वो है आपका इंटरनेट से रिलेटेड। तो वर्ल्ड वाइड वेब कैसे इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स क्या-क्या होती हैं, उसमें ब्राउजिंग कैसे करना है, लैन और वैन के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, सेफ ब्राउजिंग क्या होता है, सर्च इंजिन्स क्या होते हैं, यूआरएल्स क्या होती हैं, डोमेन नेम क्या होता है, और अलग-अलग आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है। यानी कि जो आपके कंप्यूटर का खुद का आईपी एड्रेस होता है, वो क्या होता है, इस सभी के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। फिर आता है छठा चैप्टर, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इसके अंदर आपको मेलिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि मेल कैसे लिखते हैं, कैसे भेजते हैं, आए हुए मेल्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें खोलना कैसे है, उसके अंदर अटैचमेंट आप कैसे ऐड करेंगे।
सामने से अगर मेल आया हुआ है जिसके अंदर अटैचमेंट की हुई है कुछ, तो उसे कैसे खोलना है वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया जाएगा कि अपना खुद का मेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद आता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का चैप्टर, जो कि 7वां चैप्टर है। इसके अंदर आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि उसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, स्लाइड्स कैसे ऐड की जाती है, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, फोटोग्राफ्स कैसे ऐड करेंगे, स्लाइड्स घटाएंगे कैसे, उसको एडिट करना है तो कैसे एडिट करेंगे, उसकी प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो इस सभी के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। और 8वां जो चैप्टर है वो हर एक इंस्टीट्यूट के कोर्स में नहीं होता है, सिलेबस में नहीं होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर ये 8वां टॉपिक भी होता है, जो कि है यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसके अंदर आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है, ई बैंकिंग कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और साथ ही साथ अलग-अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा-जोखा है कि आखिरकार बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज़ में क्या-क्या आपको पढ़ाया जाता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।